नमस्कार, मैं पद्मजा जोशी। प्रेरक प्रसंगों के क्रम में आज एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ मैं उपस्थित हूँ। तो प्रसंग कुछ इस प्रकार है। इसमें खास बात ये है कि हम मनुष्यों को ईश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं होती है या आसानी से नहीं होती है, इसका कारण क्या है। कुछ इसी पे प्रकाश डाला गया है इस प्रसंग में। तो प्रसंग कुछ ऐसे है। एक राजा थे, यूं कहें कि वो बहुत श्रेष्ठ राजा थे। एक राजा के अंदर जो भी विशेषताएं, जो भी खूबियां होनी चाहिए, उनके अंदर भरपूर थी। वो प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। उनको कोई लोभ मोह लालच ऐसा भी नहीं था। अन्याय का रास्ता नहीं अपनाते थे। अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। साथ साथ ईश्वर की भक्ति भी करते थे। ईश्वर में उनकी पूरी आस्था थी। तो कहा जाता है कि एक बार उनको ईश्वर ने दर्शन दिया और बोले कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है। तो राजा ने कहा कि प्रभु आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने दर्शन दिया तो दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई। तो ईश्वर ने कहा कि देखो तुम्हारे पास मौका है, तुम चाहो तो कोई वरदान मुझसे मांग सकते हो। तो राजा ने सोचा कि मुझे तो ईश्वर के दर्शन हो गए, काश मेरी पूरी प्रजा को भी ईश्वर दर्शन दे देते तो बहुत अच्छा होता। तो राजा ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं, मेरी इच्छा पूरी करना ही चाहते हैं, तो मैं आपसे अपनी एक इच्छा व्यक्त करना चाहता हूं। तो ईश्वर ने कहा, हाँ वत्स बोलो। तो राजा ने कहा कि मेरी प्रजा के जितने भी लोग हैं आप सबको दर्शन दे, जिससे मेरे साथ साथ उनका भी जीवन धन्य हो जाए। तो ईश्वर ने कहा ठीक है, लेकिन मैं ऐसे दर्शन नहीं दूंगा सबको एक साथ जैसे तुमको दिया है। ऐसा करना कि कल जो जंगल में ऊंची पहाड़ी है, राज्य के बाहर जो ऊंची पहाड़ी है, सबसे ऊंची पहाड़ी है, उस पे अपनी पूरी प्रजा को कह देना कि प्रातः काल सूर्योदय होते ही सब लोगों को वहां पहुंचना है, मैं दर्शन दूंगा। कल मैं दर्शन दूंगा और भरोसा रखो मैं सबको दर्शन दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि प्रजा के बहुत सारे लोग हैं। और सबको कहना कि ऊंची पहाड़ी पे कल प्रातः काल सूर्योदय के बाद आए और मेरा दर्शन प्राप्त करें। तो राजा ने कहा जी ठीक है। राजा ने प्रणाम किया और राजा की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। थोड़ी देर में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा को पूरा विश्वास था ईश्वर की बातों पे और ईश्वर में उसकी आस्था भी थी। तो उसने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सुबह सूर्योदय के बाद राज्य के बाहर जो ऊंची पहाड़ी है वहां प्रजा का हर व्यक्ति पहुंचेगा और ईश्वर साक्षात रूप से उनको दर्शन देंगे। खूब प्रयास किया कि कोई भी आदमी प्रजा का ऐसा न रहे जिसको कि मालूम न हो कि कल दर्शन मिलने।
अब अगला दिन हुआ, सूर्योदय के समय राजा भी पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। वो भी समय से उस पहाड़ी पे पहुंचे और पूरी प्रजा को बोल दिया गया था। अब होता क्या है, प्रजा के चलने से लेकर राज्य के बाहर उस पहाड़ी तक पहुंचने के बीच में सबसे पहले एक तांबे के सिक्के की बहुत बड़ी पहाड़ी जैसी ढेरी दिखाई दी। अब जो प्रजा थी उसमें से काफी सारे लोग और सिक्के बीनना शुरू कर दिए, रुक गए वहां। राजा ने कहा कि भैया चलो तुम लोग, विलंब हो जाएगा, फिर ईश्वर का दर्शन प्राप्त नहीं होगा, छोड़ो ये सब लोग लालच माया। लेकिन कुछ लोग वहीं रुक गए सिक्के बीनने की लालसा में। अच्छा, अब प्रजा आगे बढ़ती है। कुछ और दूर जाने पे चांदी के सिक्कों का ढेर दिखाई देता है, ऊंचा सा पहाड़ जैसा। अभी कुछ तांबे के सिक्के बीनने में लगे थे, अब कुछ चांदी का सिक्का बीनने में लोग लग गए। राजा ने फिर कहा कि आप लोग ये सब अभी न करें, अभी सिर्फ अपना लक्ष्य पे ध्यान दें और इस उद्देश्य में लगे रहें कि हमको ईश्वर के दर्शन करने हैं। अगर विलंब हुआ तो दर्शन नहीं मिलेंगे। लेकिन प्रजा में से कुछ लोग नहीं माने और चांदी के सिक्कों को बिटोरने में, बांधने में लगे रहे। लूट मची हुई थी। अच्छा, जो थोड़े बहुत थे वो और आगे चले। अब सोचिए, जितनी प्रजा थी उसमें से एक हिस्सा तो तांबे के सिक्के बीनने में रुक गया, एक हिस्सा चांदी के सिक्के बीनने में रुक गया। अब अंत में एक हिस्सा प्रजा का आगे बढ़ा। थोड़ा और आगे जाने के बाद सोने के सिक्कों की भरमार दिखाई दी। अब क्या हुआ, अब तो पूरी प्रजा वहीं रुक गई। उन सिक्कों के आगे जो सोने के सिक्के जो दिख रहे थे, बचे हुए लोग जो वहां तक आ गए थे, वो सोने की चमक के आगे, सिक्कों की खनक के आगे ईश्वर के दर्शन होंगे ये बात भूल गए। विस्मृत हो गई ये बात उनको। एक भी प्रजा का सदस्य, एक भी प्रजा का व्यक्ति, कोई भी ईश्वर तक नहीं पहुंचा। अकेले राजा पहुंचे। राजा के पहुंचने के बाद ईश्वर ने उनको दर्शन दिया। ईश्वर ने कहा, देखा, ये जो सांसारिक विषय वासनाएं हैं ना, ये मनुष्य को मेरे तक आने नहीं देती हैं। अगर कोई उनको इस बात के लिए प्रेरित करे कि तुम लोग चलो, ईश्वर दर्शन देंगे, अगर मैं दर्शन देने को तैयार भी हूँ तो सांसारिक विषय वासनाओं, बाधाओं में मानव मात्र ऐसा लिप्त हुआ रहता है कि वो मुझ तक नहीं पहुँच पाता है। सोने चांदी की चमक है ना, पैसे की खनक है, मान प्रतिष्ठा है, अभिमान है, सबके अलग अलग घमंड होते हैं, अलग अलग गर्व होता है। किसी को अपने शरीर का, स्वास्थ्य का है कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, किसी को अपने परिवार का है, मेरा बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, मेरे परिवार में बहुत एकता है, बहुत प्यार है। किसी को धन संपत्ति का है, मेरे पास तो अथाह धन संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, जमीन प्रॉपर्टी है। किसी को मान सम्मान का है,
मुझे तो इतनी ऊंचा पद मिला हुआ है, इतनी मेरी प्रतिष्ठा है, इतना मान है, इतना सम्मान है। तो हम लोग बस इन्हीं चीज़ों में लिप्त रह जाते हैं। और यही कारण है कि हम लोग ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं और इस जन्म मृत्यु के मोह माया के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। फिर इस संसार में जन्म लेते हैं, फिर हंसते रोते जीवन व्यतीत करते हैं। फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। यही पाप करते हैं, यही पुण्य करते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति हम लोगों को नहीं हो पाती है। धन्यवाद।